हमारे सबके मार्गदर्शक, हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय अडवाणी जी, हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी, आदरणीय सुषमा जी, अरुण जी, डॉक्टर जोशी जी, वेंकैया जी, हमारे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को बहुत यशस्वी रूप से उन्होंने निभाया। ऐसे हमारे इस चुनाव के प्रमुख थावरचंद जी, उपस्थित सभी हमारे पार्टी के ज्येष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास की एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी का अध्यक्ष होने का सम्मान मेरे जैसे ग्रास रूट पर पोलिंग सेंटर प्रमुख के रूप से जिसने कार्य की शुरुआत की, ऐसे कार्यकर्ता को मिला। यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। पिछले 3 साल में आप सबके सहयोग से और सभी नेताओं के मार्गदर्शन में इस पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार के लिए जो कुछ मैं कर सकता हूं वो करने की मैंने कोशिश की। हमारा देश आज बहुत कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। अक्सर हम ये बात कहते हैं कि कंट्री फर्स्ट, उसके बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं, और इसका परिचय हमारे नेता और कार्यकर्ता बार बार देते हैं। और स्वाभाविक रूप से हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे राष्ट्रवाद के विचार को लेकर हमारे राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता, यही हमारी पार्टी की पहचान है। सर बैठ जाओ। और इसलिए राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। सुशासन, गुड गवर्नेंस, उसके द्वारा हम इस देश के राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करना चाहते हैं। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का विचार है वो हमारा उद्दिष्ट है। उसके साथ सोशल हार्मनी और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन 5 बातों के तरफ ध्यान देते हुए बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं के सहयोग से मुझे कार्य करने का मौका मिला। अनेक नए नए उपक्रम पार्टी में सबके सहयोग से शुरू हुए और ये 3 साल का कार्यकाल आप सबके सहयोग से, अडवाणी जी के मार्गदर्शन से, बाकी सभी नेताओं के मार्गदर्शन से अच्छा कार्य करने का मौका मुझे मिला। और इसलिए मैं हमारे सभी प्रमुख नेताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभारी हूं। जहां तक सेकंड टर्म के चुनाव की बात हुई, तब विशेष रूप से राजनीतिक षड्यंत्र करके जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक करने मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ। कल भी इसी प्रकार से कोशिश की गई और जब मुझे लगा कि ये मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा, ये झूठे आरोप जब तक है, जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा, तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति का विचार करिए। पार्टी के ये प्रस्ताव मैंने रखने के बाद उस समय स्वाभाविक रूप से मेरे मन में यही कल्पना थी कि पार्टी का सर्वप्रथम पार्टी के हितों का विचार होना चाहिए, उसके बाद में अपना विचार होना चाहिए। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और राजनाथ सिंह जी हमारे पुराने अध्यक्ष हैं और जब वो अध्यक्ष थे तब मैं महाराष्ट्र का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। उनके मार्गदर्शन में भी मुझे कार्य करने का मौका मिला है। एक बहुत कद्दावर किसानों के नेता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करके उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हमारे विचार परिवार के दृष्टि से विचारों के प्रति बहुत कर्मठ है और हम सबको साथ में ले जाकर 2014 की जो लड़ाई है वो जीतने की काबिलियत उनके नेतृत्व में, ऐसा उनका नेतृत्व है। और इसलिए उनका नाम मैंने सुझाया
अडवाणी जी से लेकर सुषमा जी, अरुण जी, सब ने उनके नाम को सम्मति भी दी और चुनाव प्रक्रिया में भी हमारे सभी प्रदेशों के इकाई के द्वारा भी उनका नाम आया और आज राजनाथ सिंह जी हमारे पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष करके आज चुनकर आए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलकर हम जिस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हमारा देश आज कठिन परिस्थिति में जा रहा है। आर्थिक परिस्थिति, देश की हालत बहुत खस्ता है। महंगाई और इन्फ्लेशन का रेट आसमान पर जाकर पहुंचा है। अटल जी की सरकार में जो गौरवान्वित स्थान देश को प्राप्त था, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं और ऐसे स्थिति में देश की जनता विकल्प के रूप में अगर किसी की तरफ देखती है कि देश की इस परिस्थिति को बदलने की ताकत और क्षमता अगर किसी पार्टी में है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में है, यही लोगों का विश्वास है। और इसलिए मैं आप सबको और हमारे कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध करूंगा कि हमारे संगठन का विस्तार करके, राजनीतिक विस्तार करके पूरी ताकत के साथ राजनाथ जी के नेतृत्व में हमको आने वाले चुनाव में किसी भी स्थिति में इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का शासन प्रस्तावित करना, यही हमारे सबका उद्देश्य है। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम निश्चित रूप में इसमें यशस्वी होंगे। मैं फिर से एक बार राजनाथ सिंह जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको उनके कार्यकाल में वो जो भी जिम्मेदारी मुझे देंगी वो कार्य मैं निश्चित रूप से करूंगा, ऐसा वचन देता हूं। फिर से एक बार सभी पार्टी के ज्येष्ठ नेता, उन्होंने 3 साल में जो मुझे मार्गदर्शन किया, सहयोग किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और ये कार्य करते समय समझते हुए या न समझते हुए कहीं अगर मेरे यहाँ से कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए आप जरूर माफ करिए। फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर जो पार्टी का हमारा विचार है कि कंट्री फर्स्ट, इसी विचार को साथ में लेकर राजनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में जो परिवर्तन हमको देश में करना है, उसका संकल्प करके हम निश्चित रूप से आगे जाएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। फिर से एक बार राजनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और मेरा भाषण समाप्त करता हूं। भारत माता की